हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनका उपयोग आप लोग अभी तो करेंगे ही, साथ में भविष्य में भी इसका उपयोग होगा, इसलिए इसको चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चैप्टर का नाम है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट consisting of equal symbol between two algebraic expression। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी साइन के द्वारा जोड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? द combination of variables and constant with a mathematical operator is called an algebraic expression। कोई भी आपका कांस्टेंट और वेरिएबल और किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न, चार तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरा होता है। इस चारों तरीके में से किसी भी तरीक़ा से ये जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब सपोज करो 3x + 4 = 5। 3x + 4 = 5। देखो यहाँ पर क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? हमारा इक्वलिटी साइन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस तरह के जो इक्वेशन को, इस तरह के स्टेटमेंट जो है, इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। अब आइए लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन मतलब कहने क्या हुआ? वैसे इक्वेशंस जिनके डिग्री 1 हो, मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। वेरिएबल जो होगा वो हमारा 1 होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है। उसी प्रकार आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, माने वैसे लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल का यूज़ किया गया हो, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। सपोज कीजिए 3x + 4y = 5। क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं x और y। इनका डिग्री पावर क्या है? इनका हाईएस्ट पावर 1 1। ये कैसे इक्वेशन बना हमारा? ये लीनियर इक्वेशन बना। 2 वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, इसलिए आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुए हैं आपका ये। सपोज करो एक दूसरा इक्वेशन x + y = 10। x + y = 10। ये हमारा क्या है? ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स है हमारा x और y। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 10 भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? इक्वलिटी साइन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया हमको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आइए इनके सॉल्यूशन में। वैसे सॉल्यूशंस जो ये आपके स्टेटमेंट को, चाहे दिए गए स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन, चाहे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सपोज कीजिए x = 4, y = 6। तो 4 और 6 क्या हुआ हमारा? इसका सॉल्यूशन हुआ। सपोज कीजिए x का वैल्यू हमने 6 ले लिया, y का वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो क्या बना? ये
ये भी हमारा इसका एक सॉल्यूशन बना। मतलब कहने का क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ मेनी सॉल्यूशंस। यदि एक ठो ही आपका इक्वेशन है, यदि सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। अब आइए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब कहने का क्या हुआ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। यदि आपका दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशंस हो और उनका सॉल्यूशन हमारा एक ही हो, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सपोज करो इसी को ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन मैंने ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या देख रहे हैं, इस एक सॉल्यूशन को जब हम इसमें बैठा रहे हैं, ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन इसमें आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब इस सॉल्यूशन को लो, इसमें क्या देखा हमने, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, 6 प्लस 4 10। इसमें क्या देखा हमने, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ओके, तो क्या हुआ हमारा कि ये दोनों सॉल्यूशन जो, ये सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मतलब कहने का हुआ कि एक ही सॉल्यूशन दो या दो से अधिक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ओके, अब आइए इनके सॉल्यूशन पर। अब इनका सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। यदि आपका एक लीनियर पेयर का इक्वेशन था, आपका एक ठो आपका लीनियर इक्वेशन था इन टू वेरिएबल, तो क्या देखा था हमने, उसमें हमारे बहुत से सॉल्यूशन निकले थे। लेकिन यदि आपका दो इक्वेशन दिया हुआ हो, तब क्या हो सकता है, तब हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा दो प्रकार के होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट माने तब करने क्या हुआ कि वैसे दो लीनियर इक्वेशन जिसके कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो उसे हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे दो लीनियर इक्वेशन जिनमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें हमको क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन। मतलब कहने क्या हुआ कि वैसे दो लीनियर इक्वेशन जिनका कम से कम जिसमें हमको एक सॉल्यूशन मिला, मतलब एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, उसको हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। और वैसे आपका दो लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसे हमको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब आइए इसके बाद सॉल्विंग मेथड। हम लोग इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बाय ग्राफिकली और बाय अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड को पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड को पढ़ेंगे।
पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका एलिमिनेशन मेथड, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ओनली ग्राफिकल मेथड के बारे में यूज कर रहा हूं। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म है। सपोज करो कि हमने को कोई इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हम कि a, b और c ये तीन ठो कांस्टेंट है और x और y जो है हमारा वो एक वेरिएबल के रूप में यूज़ किया गया है। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो इसके साथ जब हमने यहाँ पर कंपेयर किया तो हमको a कितना मिल गया? 2, b कितना मिल गया? 3 और c कितना मिल गया? 5। a मतलब कहना है क्या है? a क्या है मेरा यहाँ पर? x का कोफिशिएंट। तो जस्ट यहाँ पर x का कोफिशिएंट को देखो, x का कोफिशिएंट कितना हमको यहाँ पर मिल रहा है? 2। a हो गया हमारा 2। b क्या है हमारा? y का कोफिशिएंट है। तो हमारा b कितना बन गया हमको इसमें? हमको 3। c कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है? 5। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं एक ठो हम। अब यहां पर हमारा a कितना होगा? 3। x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट यहाँ पर a। कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट खाली कंपेयर कर रहे हैं। इसमें देखो by माइनस 5y। जब इसको जब कंपेयर करेंगे हम तो वो क्या मिलेगा हमको? b का वैल्यू -5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर b के आगे हमारा प्लस साइन है और यहाँ पर ये माइनस साइन है। इसको यदि आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीक़ा से 3x प्लस -5y प्लस -10 इक्वल टू 0। ये आपको देखो सेम उसी फॉर्म में लिखा गया ये। क्योंकि प्लस माइनस को इंटू करेंगे माइनस, फिर प्लस माइनस को इंटू करेंगे माइनस। तो यहाँ पर b हमारा कितना बन गया? -5 और c कितना बन गया हमको? -10। मतलब कहने का हुआ कि कंपेयर करते समय हमको साइन भी देखना है। कंपेयर करते समय हमको साइन भी देखना है। ओके, हम लोग बात करने जा रहे थे हम लोग ग्राफिकल मेथड पर। ग्राफिकल मेथड पर तो हमारा इक्वेशन क्या है? साइमल्टेनियस। मतलब कहना है क्या हुआ कि हमको दो ठो इक्वेशन को लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप दो ठो इक्वेशन ले, हमने दो ठो इक्वेशन को ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लिया हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि लीनियर इक्वेशन हमको हमेशा ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन देता है। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम ये दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास हो सकता है कुछ इस तरह का ग्राफ मिले। पहला लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या हो सकता है कि हमको इस तरह का लाइन भी मिल सकता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। या हमको हो सकता है इस तरीका से ये मिल सकता है।
हो सकता है हमको कि दोनों लाइन एक दूसरे को पर कटे, इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाए, या हो सकता है कि दोनों लाइन कॉन्साइड न कहीं कटे ही नहीं। दोनों कटे ही नहीं मतलब कहने क्या हुआ कि दोनों लाइन हमारा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब आइए हमके पास 3 केस बनाइए। अब तीनों केस को हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या है, केस 1। ये हमारा क्या बन गया, केस 2। ये हमारा क्या बन गया, केस 3। ये दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट कब करेगा, या दोनों लाइन जो है हमारा कॉन्साइड कब होगा, या दोनों लाइन हमारा पैरेलल कब बनेगा। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यदि a1 बाई a2 ये दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो यदि इक्वल नहीं हमको पाता है, तभी क्या होगा हमको कि इसका हमारा दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा। यदि सपोज करो कि दोनों लाइन हमारे एक दूसरे पर कॉन्साइड्स कर गए, तब क्या होगा, तब उस स्थिति में हमारा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों रेशियो जो होगा ये आपस में इक्वल आएगा। यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और यदि दोनों लाइन्स हमारा यदि पैरेलल आ जाए, तब उस समय हमको क्या मिलेगा, उस समय हमको x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो ये दोनों हमारा इक्वल आएगा, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब कहने का क्या हुआ कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट इस x और y का वैल्यू होगा। और जस्ट यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए x पर कितना डिस्टेंस है ये, और यहाँ से इसको y पर ये कितना डिस्टेंस है। जो ये डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने क्या हुआ, हमको इसमें सिर्फ 1 सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपका दोनों कॉन्साइड्स कर रहा है, मतलब कहने क्या हुआ कि दोनों लाइन प्रत्येक जगह कटते जा रहा है, दोनों लाइन हमारा प्रत्येक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते जा रहा है। मतलब कहने का इसमें हमको क्या मिलेगा, हमको मिनी सॉल्यूशन। इसमें हमको क्या देख रहे हैं हम, इसमें हमको कहीं पर कट ही नहीं रहा है, कहीं दोनों लाइन हमारा इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब कहने क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा, हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने क्या हुआ कि ये दोनों सॉल्यूशन हमारा कैसा बन गया, ये कंसिस्टेंट। ये दोनों कंडीशन हमारा क्या बन गया, हमको ये कंसिस्टेंट। केस 1, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। केस 2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारा क्या बन गया, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये जो आपका नो सॉल्यूशन जो है केस 3, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बना, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, अब इसको कैसे हो सकता है ये
एक तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यदि आपका दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो आपका इक्वेशन जो होगा वो इस तरीका का, सॉरी हाँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें देखो दो ठो हमारा आपको इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा आपको 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 बाई a2, a1 बाई a2 2 बाई 3, b1 बाई b2 3 बाई 6, कैंसिल इट, हाफ, बोथ इज नॉट इक्वल, 2 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। सो ये दोनों लाइन जो है हमारा किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन जो होंगे वो हमारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग देखने के लिए हम लोग उस समय हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो हो सकता है हमारा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें भी आप निकालिए a1 बाई a2 क्या निकलेगा हमको, a1 बाई a2 2 बाई 4 हाफ, b1 बाई b2 3 बाई 6, ये भी क्या निकलेगा हमको हाफ, एंड c1 बाई c2 5 बाई 10, कैंसिल, 1 बाई 2। क्या देखा हमने, तीनों स्थिति में a1 बाई a2 भी हाफ निकला, b1 बाई b2 भी हमको हाफ निकला, c1 बाई c2 भी हमको हाफ निकला। मतलब क्या हुआ कि तीनों का रेशियो जो है हमको इक्वल होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हम उसका ग्राफ खींचने जाएंगे दोनों हमारा एक ही ग्राफ बनेगा। तीसरे में देखो, तीसरा जो इक्वेशन जो होगा हमारा उसमें कैसा बन सकता है, कैसा इक्वेशन आ सकता है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसमें देखो a1 बाई a2 हाफ, b1 बाई b2 हाफ, बट c1 बाई c2 इज़ नॉट इक्वल टू हाफ। इसमें क्या देखा हमने, a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 बाई c2 हमारा इक्वल नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये दोनों लाइन हमको ये पैरेलल मिल जाएगा, दोनों लाइन हमको पैरेलल मिल जाएगा। सो आप लोगों को या मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।